गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। किस केस में? जब वस्तु या बिंब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, उस केस में हम ये बनाएंगे कि किरण आरेख किस तरह से बनेगा, प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। बुक में अगर आप देखोगे तो ये वाला है, इसमें F, यहाँ पे वस्तु फोकस F1 है ये, और वो प्रकाशिक केंद्र है। इन दोनों के बीच में है पड़ी हुई है वस्तु, ये AB है। इसमें मैंने बताया था कि 3 किरण आरेखों का यूज़ करते हैं। 3 किरण आरेख हैं, उनमें से 2 का यूज़ करते हैं। इनमें कौन से 2 हैं? एक तो ये वाला हो गया, एक जो समांतर है, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है। तो इन 2 किरण आरेख का यूज़ करके हम F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु पड़ी हुई है उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन दिखनी चाहिए और पेंसिल आपकी शॉर्प होनी चाहिए। सिंगल लाइन बनाएंगे। यह यहाँ पे इस जगह हम उत्तल लेंस बनाएंगे। एक सीधी स्केल को सीधा रखो, बिल्कुल सीधा रखो स्केल को, और यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर, 2 लाइनें छोड़ के थोड़ा ऊपर और 2 लाइनें छोड़ के थोड़ा नीचे 2 डॉट लगा लेंगे हम। सीधा रखने का एक तरीका और भी है कि इस डॉट को इधर से नाप लो। ये कितना पड़ रहा है? 11.4 दिख रहा है मुझे यहाँ से, और ये 11.4 सीधा बना है, बिल्कुल ये डॉट सीधे लगे हैं। अब इन दोनों के बीच में हम लेंस बनाएंगे। ये हमने एक लेंस बना दिया। इसका प्रकाशिक केंद्र O। अब जैसे और समय बताया था आपको कि ये 5 पे रख दो, 0 पे डॉट लगाओ एक इधर से, और एक डॉट आप 2.5 पे लगा दो। क्यों? क्योंकि ये 2F1 बन जाएगा और ये F1 फोकस है। ऐसे इधर भी 5 पे डॉट लगा दो इधर की तरफ, और एक डॉट 2.5 पे लगाओ, 2.5 पे लगाओ, मीन्स ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। अब हमें जो वस्तु रखनी है वो O और F1 के बीच में रखनी है। हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन की वस्तु बनाएंगे छोटी सी। ये छोटी सी हमने वस्तु बना ली। इसमें वस्तु क्योंकि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। अब यहाँ से इसका बीच का लो डॉट, यहाँ से आप ये लाइन खींचोगे इधर, ये लाइन आ गई इधर, और फोकस से होती हुई ये लाइन चली जाएगी। फोकस इसका ये है, फोकस से होती हुई ये लाइन निकल गई। अब इसी लाइन को उस तरफ आगे बढ़ा दो। ये ऐसे उधर की तरफ बढ़ा दो, क्योंकि इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। अब दूसरी यहाँ से होती जाएगी, यहाँ से इन डॉट को, ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी। इसको भी साथ साथ इसी उसमें आगे बढ़ा दो। ये बढ़ा दे। अब देखो 2 लाइनें यहाँ पे मिल रही हैं, देख रहे हो? ये दोनों लाइनें यहाँ पे मिल रही हैं, ये A' होगा। अब यहाँ से सीधी एक डॉट डॉट में लाइन बनाओगे आप, मुख्य अक्ष तक की ये लाइन बनेगी। यहाँ पे ये हो गया B', ये AB था। इसका जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो उसका इस तरफ बनता है प्रतिबिंब,
दाईं साइड में बनता है सीधा और आभासी बनता है। अब इसको जैसे हमने बनाया है वही हम लिखेंगे। ए है बिंब ए बी के बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर, ये यहाँ से शुरू हुई, इधर गई, लेंस से अपवर्तित होकर ये नीचे की तरफ चली गई, ये इधर गई, लेंस से अपवर्तित होकर ये इधर चली गई, फोकस F2 से होती हुई चली जाएगी। फिर दूसरा, बिंदु ए से प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाती हुई प्रकाश किरण, ये बिंदु ए की तरफ जा रही है, ये अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी, ये सीधी निकल गई। अब अगर हम इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये पीछे की तरफ बढ़ाई हमने, और ये जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं वह बिंदु ए डैश होगा। ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। अब ये जो है ए डैश बी डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। अब क्या लिखेंगे इसमें, हमारे से जो पूछा गया है, बिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्रों के बीच। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के बाईं तरफ, जिस तरफ बिंब है। प्रतिबिंब का साइज कितना है, वस्तु से बड़ा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आभासी तथा उल्टा, प्रकृति इसकी होगी आभासी तथा सीधा, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखो आप, ए डैश ऊपर है, बी डैश नीचे है, तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और यह आभासी है, इसलिए इसको डॉट डॉट में लिया है। इसकी प्रैक्टिस करो। आपके अब उत्तर लेंस से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब आपको करवा दिए गए हैं। 6 प्रतिबिंब हैं, ये 6 के 6 आपको समझा दिए। ये 6 प्रतिबिंब ये सब करवा चुकी हूँ, आज ये लास्ट करवाया है। इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।